अमेरिका और चीन ने जो नहीं किया वो भारत के एक छोटे से स्टार्टअप ने कर दिखाया। क्या आप विश्वास करेंगे कि इस छोटे से भारतीय स्टार्टअप ने ऐसा हथियार बनाया है जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को भी चौंका रहा है? क्या यह वही तकनीक है जो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी? इस वीडियो में हम करेंगे इस रहस्य का पर्दाफाश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास वीडियो में, जहां आज हम आपको बताएंगे भारत की उस ऐतिहासिक सफलता के बारे में जिसने दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत, जिसे एक समय विदेशी तकनीक पर निर्भर माना जाता था, आज उसी भारत का एक स्टार्टअप कंपनी बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस ऐसा हथियार बना चुका है जिससे दुनिया की महाशक्तियां अमेरिका, चीन और जापान भी पीछे छूट गई हैं। क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी ने वह कर दिखाया है जिसे सरकारी संस्थाओं ने भी हासिल नहीं किया? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वज्र स्ट्राइकर नामक इस अद्भुत हथियार के बारे में और यह कैसे भारत को रक्षा क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप दुनिया के सबसे अनोखे और रोचक अपडेट सबसे पहले पा सकें। सबसे पहले बात करते हैं इस हथियार की तकनीक की। वज्र स्ट्राइकर नाम का यह हथियार एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन है। इसका मतलब यह है कि इस हथियार की फायरिंग लेजर बीम के जरिए होती है, न कि गोलियों या मिसाइलों के जरिए। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे बार बार लोड करने की जरूरत नहीं होती, जैसा कि पारंपरिक हथियारों में होता है। यह लेजर बीम इतनी तेज होती है कि यह किसी भी दुश्मन के ड्रोन या हवाई जहाज को कुछ ही सेकंड में नष्ट कर सकती है। यहां तक कि मिसाइलों को भी हवा में ही मार गिराने की क्षमता इस हथियार में है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह हथियार मैन्युअल ऑपरेशन से चलता है? नहीं, यह हथियार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक से लैस है। इसका मतलब है कि इसे ऑपरेट करने के लिए इंसानी मदद की जरूरत नहीं होती। यह खुद ब खुद दुश्मनों को पहचानता है और हमला करता है। AI की मदद से यह अपने आसपास के खतरे का विश्लेषण करता है और निर्णय लेता है कि किसे नष्ट करना है। अब बात करते हैं इस हथियार की तुलना दूसरी अंतर्राष्ट्रीय तकनीकों से। अमेरिका, चीन और इजराइल जैसे देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां डायरेक्ट एनर्जी वेपन पर लंबे समय से काम कर रही हैं। यहां तक कि अमेरिका की रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन और चीन की डिफेंस कॉरपोरेशंस ने भी इस तरह के हथियारों को डेवलप करने का दावा किया था। लेकिन इन सभी देशों को इस तकनीक में पूरी सफलता नहीं मिल पाई है। भारत में भी DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी कंपनियां इस तकनीक पर काम कर रही थीं, लेकिन भारतीय स्टार्टअप बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस ने मात्र कुछ सालों में जो उपलब्धि हासिल की है वह बेहद सराहनीय है। यहां तक कि चीन ने 2018 में दावा किया था कि भारत कभी भी डिफेंस इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। लेकिन आज वज्र स्ट्राइकर के निर्माण के साथ भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह न केवल आत्मनिर्भर हो सकता है, बल्कि ऐसी तकनीक भी बना सकता है जिसमें अन्य देशों को अभी भी संघर्ष करना पड़ रहा है। इसकी लेजर बीम की स्पीड लाइट के बराबर होती है, यानी जब यह फायर करता है तो दुश्मन को इसका पता लगने से पहले ही उसका नाश हो चुका होता है। यह हथियार पारंपरिक गोलियों या मिसाइलों की जगह एनर्जी से चलता है, यानी इसे बार बार लोड करने की जरूरत नहीं होती। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद यह फायरिंग कर सकता है, जिससे यह अधिक कुशल और तेज होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होने के कारण यह हथियार खुद ब खुद दुश्मनों को पहचानता है और उन्हें नष्ट करता है। इसे मैन्युअल रूप से ऑपरेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें कई सेंसर और डिटेक्टर लगे हुए हैं, जिससे यह सभी प्रकार के हवाई हमलों को पहचान सकता है। अगर कोई सेंसर फेल हो जाए तब भी यह काम करता रहेगा। इसमें मित्र और शत्रु की पहचान करने वाला एल्गोरिदम है, जिससे यह केवल दुश्मनों के हथियारों पर ही हमला करेगा। भारतीय सेना की तरफ से होने वाली फायरिंग को यह नजरअंदाज करता है। इंडियन एयरफोर्स ने पहले ही वज्र स्ट्राइकर के लिए 200 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस को दे दिया है। इसके अनुसार जल्द ही यह हथियार भारतीय सेना में शामिल होने वाला है। जरा सोचिए, जब भारतीय सेना के पास इस प्रकार का लेजर हथियार होगा तो दुश्मन के मिसाइल,
ड्रोन या हवाई हमले बेकार हो जाएंगे। ये हथियार इतने कम समय में दुश्मन के हमलों को पहचान कर उन्हें नष्ट कर सकता है कि कोई भी हमलावर इसके सामने टिक नहीं पाएगा। इस तकनीक का असर न केवल भारत की सेना पर पड़ेगा, बल्कि इसके दूरगामी आर्थिक प्रभाव भी होंगे। वज्र स्ट्राइकर जैसे हथियारों के निर्माण से भारत न केवल रक्षा में आत्मनिर्भर हो रहा है, बल्कि यह हथियार अन्य देशों को एक्सपोर्ट करने का भी विचार कर रहा है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। यह संभावना है कि जल्द ही दूसरे देश इस तकनीक को खरीदने के लिए भारत के पास आएंगे, जो भारत को रक्षा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बना सकता है। वज्र स्ट्राइकर का निर्माण भारत के उस सपने को साकार करता है जिसे हम आत्मनिर्भर भारत कहते हैं। यह भारत के लिए गर्व की बात है कि अब हम अपने दुश्मनों पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि खुद अपने हथियार बना सकते हैं। जहां एक समय भारत को केवल DRDO और BEL जैसी सरकारी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता था, आज भारतीय निजी कंपनियां भी रक्षा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियों के लिए सामने आ रही हैं। तो दोस्तों, यह था वज्र स्ट्राइकर के बारे में पूरा विश्लेषण। यह हथियार केवल एक तकनीक नहीं है, बल्कि यह भारत के लिए एक नई शुरुआत है। यह दिखाता है कि हम अब न केवल विदेशी हथियारों पर निर्भर हैं, बल्कि हम खुद ऐसे हथियार बना सकते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को भी चुनौती दे सकते हैं। यह सिर्फ एक शुरुआत है दोस्तों। भारत के इस नए हथियार ने साबित कर दिया है कि अब हम किसी पर निर्भर नहीं हैं। अगले कुछ सालों में क्या यह तकनीक भारत को दुनिया की महाशक्ति बना देगी? यह देखना बेहद रोमांचक होगा। आपको इस बारे में क्या लगता है? क्या वज्र स्ट्राइकर भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बड़ी उपलब्धि की जानकारी मिल सके।